हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक टेक्निकल पैटर्न देखेंगे जिसका नाम है राउंडिंग बॉटम। पहले चलिए हम लोग ऐसे डायग्राम से समझ लेते हैं कि कैसे फॉर्म होती है। उसके बाद मैं आपको चार्ट में बताऊंगा ये कंपनी कैसे ये फॉर्म की है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर हम लोग यहाँ 3 पॉइंट ले, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये कंपनी की जो पैटर्न अगर आप देखोगे आप सिमिलर ऐसे ही देखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कंपनी डाउन ट्रेंड में आती है, उसके बाद कंपनी कंसोलिडेशन फेज में जाती है, उसके बाद कंपनी यहाँ पर अप ट्रेंड में आती है। अगर हम ये चीज़ सेम देखें ये कंपनी में तो आप देखोगे ए, ये वाली जो पोर्शन है बी और ये वाली पोर्शन है वो सी। अब ये आप यहाँ पर क्लियर आपको समझ में आ गया कि राउंड जैसा जो बना है यहाँ पर पॉइंट ए बी सी तीनों फॉर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा है कि कहाँ पर हमें बाय करनी है। तो मैं आपको इसका सिंपल क्वेश्चन मैं आपको इसको बताता हूँ कहाँ पर बाय करनी है। मैं आपको सबसे अच्छा अगर उपाय बताऊँ तो यहाँ पर आपको जब ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आपको तब बाय करनी चाहिए, कंपेयर टू आपको यहाँ पर कंपनी की फाइनेंस भी देखते रहने चाहिए। लेकिन अगर आप कभी भी और भी चैनल के अगर आप वीडियो आप देखोगे तो सारे लोग बोलते हैं कि ये जब कंप्लीट हो जाए यहाँ पर हाफ सर्कल उसके बाद बाय करनी है, और इसकी टारगेट जो कि यहाँ पर जब डेप्थ देख रहे हो ये सर्कल की उसके ऊपर इसकी लगानी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अगर हम लोग ऐसे बाय करते हैं तो मुझे लगता है कि 100% आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर डाली है। ठीक है, अगर ये कंपनी अच्छी है तो आपने 100% अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। और अब ये आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पर आपको भी बहुत सारे टाइम लगने वाले वो टारगेट आने वाले के लिए। ठीक है, अगर हम लोग ये कंपनी को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये कैसे आइडेंटिफाई हुई है। तो आप यहाँ पर देखो कंपनी अगर जब भी ये फॉर्मेशन होगी तो आप देखोगे पूरा ट्रेंड रिवर्सल होने वाली है। अब देखो डाउन ट्रेंड यहाँ पर गई कंपनी, उसके बाद आप देखो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अगर हम लोग ये पैटर्न को इसके डीप में जाएं तो आप देखोगे स्मॉलर सर्कल जो हम लोग बोल सकते हैं राउंडिंग बॉटम या कप विथ हैंडल बनते जा रही है। मैं आपको यहाँ पर गौर करवाता हूँ। अगर हम लोग पहला वाला चीज़ देखें, ये वाली अगर पैटर्न पर देखें तो आप क्लियर देखोगे यहाँ पर, तो आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पर भी एक राउंडिंग बॉटम बन रही है। इवन अगर आप यहाँ पर देखोगे उसके बाद नीचे आके आप कप विथ हैंडल बन रही है। ये जो आप देख रहे हो स्पेशली ये वाली कैंडल मैं यहीं पर बाइंग किया था क्योंकि मुझे यहाँ से कंफर्मेशन मिल गई कि कंपनी की अब ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हो ब्रेकआउट हुई है और नीचे आप देखो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम भी आई थी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आप यहाँ पर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करो। अगर आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आपने एटलीस्ट जो 100% था गेन था उसमें आपने कम से कम यहाँ पर 51% तो कवर किया एटलीस्ट। अगर आपको यहाँ पर नहीं पता चल रहा ठीक है आप लोग थोड़ा वेट करेंगे, आप 100% तो मिस आउट नहीं किए ना। अब क्या है कि अगर आप यहाँ तक आए हो, अगर आप स्टॉक को देखें तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये ऊपर गई है और यहाँ से आप देख सकते हो कि ऊपर गई है। और अगर हम यहाँ पर देखें अभी तक कितना कंपनी ने ट्रैवल कर लिया तो आप 85% देख सकते हो। अभी थोड़ी सी कंपनी नीचे आई है गिरावट के कारण, ऐसा नहीं है ये, लेकिन ऊपर जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर और भी चीज़ गौर करवाना चाहता हूँ। अगर इसको हम लोग देखें सेकंड बार आप अगर हम लोग देखें तो आपको फिर से एक टेक्निकल पैटर्न दिखेगी, है ना। अगर मैं इसको यहाँ पर गौर करवाऊँ तो आपको फिर से ये अगेन आपको एक टेक्निकल पैटर्न राउंडिंग दिख रही है, ये राउंड बनी आपकी। उसके बाद आप देखोगे फिर से यहाँ पर एक हैंडल बनी। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कप विथ हैंडल आपका फिर से पैटर्न बनी। इवन आप यहाँ पर बोल सकते हो रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी बनी है, मल्टीपल हम लोग बोल सकते हैं जो लेफ्ट शोल्डर बनी है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो। अगर हम लोग फिर से अगर इस कंपनी को देखें तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको फिर से ये टारगेट दिख रही है। आप देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर फिर से आपको ये कप बन रही है, उसके बाद आप देखो फिर से यहाँ पर हैंडल बन रही है। तो ये सब आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आप यहाँ नहीं पकड़ पा रहे हो तो एटलीस्ट आप यहाँ पकड़ो, और जितनी भी आपको यहाँ पर कर बन रही है ना उसको पहले तो सबसे इमीडिएट टारगेट आप देखो कि जितने मेरे डेप्थ थे कि उतनी टारगेट हुई कि नहीं हुई। अगर आप इसको देखोगे तो सेम आप देखो यहाँ पर राउंडिंग बॉटम का ऐसे फॉर्म हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अभी कंपनी का अगर हम लोग देखें कि यहाँ से निकलना चाहिए कि नहीं, अगर हम लोग कंपनी को देखें तो आप देखोगे कंपनी की जो क्वार्टर रिजल्ट आ रही है, जो कंपनी की ईयरली रिजल्ट आ रही है, यहाँ पर कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जब कंपनी को नीचे खरीदा है तो आप यहाँ से क्यों जल्दी निकलना चाह रहे हो, है ना। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो कंपनी को देखोगे ऑल टाइम हाइएस्ट सेल पे है, इवन ऑल टाइम हाइएस्ट नेट प्रॉफिट में है। तो ये आप यहाँ पे कंपनी को मैं अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया, हो सकता है आने वाले टाइम पे मुझे अगर अच्छी रिटर्न मिल जाए तो बुक करूँगा। मैं आपको यहाँ पर ये पूरी राउंडिंग बॉटम जो हुई है मैं उसको आपको दिखाया। मैं आपको चलिए एक और स्टॉक लगाता हूँ जो भी अभी ये फॉर्म होने वाली, ये मैंने IX एनर्जी लगाया है।
अगर हम लोग इसको देखें, ये हमारी सेकंड स्टॉक है जो ये लिस्ट में, आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, यहाँ पर कंपनी सेम ऐसे ही पैटर्न बना रही है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये लगभग यहाँ तक ये राउंड कंप्लीट भी कर लिया, इसके बाद थोड़ा नीचे आई है, फिर से हो सके ये वाली राउंड को कंपनी कंप्लीट करेगी, उसके बाद कंपनी ये वाली राउंड को कंप्लीट करेगी, फिर ये वाली कंपनी कंप्लीट करेगी। अगर इसको हम लोग देखें तो मैं बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई कर लिया था 129 रुपीज़ में, क्योंकि मैं यहाँ पर जब भी आप ये कंपनी गिरावट होगी ना, अगर ये ट्रेंड रिवर्सल होगी तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा खुद से, इतना तेज़ गिरावट में आज समझ जाओगे ये गिरावट पे मैंने बाई किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कंपनी, अब यहाँ से ये चीज़ भी गौर कर सकते हो कि ये आपको यहाँ से अंदाज़ा मिलेगा कि कर्व जैसा जा रही है कंपनी। अब यहाँ पर आप देखो, नहीं तो इसके लिए हमने एक आर्क भी, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से आपको और अच्छा अंदाज़ा मिल सकती है। अगर हम इसको देखें तो अगर देखो तो ये देख रहे हो आप, ये कंपनी जो कर्व के ही पास आप देखोगे मूव करेगी, है ना, और ऐसे ही ये मूव करते करते ऊपर जाएगी। तो ये कंपनी अभी फॉर्म कर रही है। मैं आपको तीसरी स्टॉक ले जाता हूँ जो कि अभी इनिशियल फेज में है, और हो सकता है आने वाला टाइम पे ये कंपनी इस तरह फॉर्म करेगी। मैं आपको ले जाता हूँ तीसरी स्टॉक जो हमारी लिस्ट में है वो आवास फाइनेंशियल है। अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, ये चार्ट एक बार लोड होने दीजिए, तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी कि यहाँ पर 3 फेज हो चुकी है। आप देखो यहाँ पर जो गिरावट वाली फेज थी, यहाँ पर आप देखोगे कि गिरावट वाली फेज है, अभी सेकंड जो हम लोग बोल सकते हैं कंसोलिडेशन वाली फेज चल रही है। और आप यहाँ पर देखो कंपनी, हो सकता आने वाला टाइम पे ये कंपनी ऐसा मूव दिखा सके। अगर हम लोग इसको यहाँ पर आँख से देखें तो आप सेम आप देखोगे ऐसे ही लगभग आपको दिखेगी। आप यहाँ पर देखो ये कंपनी लगभग आपके पास ही घूम रही है, तो यहाँ से ये आइडेंटिफाई होता है। मैं आपको इनिशियल फेज में भी बता दिया। चलिए मैं एक और कंपनी आपको दिखाता हूँ, सोना BLW, जहाँ पर ये बहुत अच्छी पैटर्न बनी है। मैं आपको ये भी हाईलाइट कराता हूँ। अगर हम लोग फोर्थ स्टॉक जो हमने लिस्ट में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्लियर कि आप सेम ऐसे ही देखोगे कि कंपनी यहाँ पर नीचे आई है, डाउन ट्रेंड आई है, फिर आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ली है कंपनी, अब ये अप ट्रेंड को मूव कर रही है। अगर आप इसको भी नीचे से ब्रेक करोगे ना, तो आप यहाँ पर देखोगे कंपनी राउंडिंग बॉटम बना के यहाँ पर आपका भी हैंडल बोल के यहाँ से कंपनी मल्टीपल हैंडल बनाई है, ब्रेकआउट दिया। अब धीरे धीरे ये टारगेट हिट होगी, फिर आप ये वाली भी देख सकते हो सेम ऐसे ही आप देखो यहाँ पर कंपनी कप विथ हैंडल बना रही है और यहाँ पर ब्रेकआउट दे रही है। तो धीरे धीरे ये टारगेट भी हिट होगी। अब इसको निकलना कहाँ पे है, तो सबसे पहली बात, अब जब अच्छी कंपनी को नीचे पकड़ लियो तो एटलीस्ट आराम से बैठा रहो, जितना आपको राइट करना है, मतलब जब तक कंपनी की कुछ गड़बड़ नहीं होती तब तक आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। या तो आप अपने जो टेक्निकल एनालिसिस के टारगेट है, आप यहाँ पर जहाँ पर बाय किए इसके डेप्थ को रख के आप वहाँ पर निकल सकते हो। या तो आप ये पूरी सर्कल जब कंप्लीट होती है उसके बाद की जितनी डेप्थ आती है आप वहाँ पर भी निकल सकते हो। लेकिन मैं बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर स्टॉक पकड़ लेता हूँ मैं, तो ये जितनी डेप्थ आई है उसके बाद अगर ऊपर जाती है कंपनी यहाँ से 20 to 25%, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। चलिए मैं आपको और भी स्टॉक दिखाता हूँ। ये जितने भी आप देख रहे हो ना टाइम हॉरिजन, यहाँ पर 2 to 3 ईयर लगती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ सारी स्टॉक दिखाता हूँ जहाँ पर आप स्मॉल भी फाइंड आउट कर सकते हो और यहाँ पर भी आप पैसा बना सकते हो। इन्फोसिस की चार्ट देखें तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो सेम पैटर्न ऐसे ही फॉलो हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड में आई कंपनी, फिर थोड़ा सा टाइम लिए, फिर कंपनी ऊपर को चली है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये छोटी सर्कल बन रही है, जो हम लोग बोल सकते हैं हाफ सर्कल बन रही है। तो आपको ऐसे ही छोटी टारगेट यहाँ पर दिख रही है। सेम अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ जो बड़ी टारगेट आपको अगर हम लोग देखें जो कंपनी फॉर्म कर रही है, विप्रो की ही कंपनी है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो यहाँ पर भी आपको क्लियर नजर आएगी। थोड़ा वेट करते हैं, चार्ट लोड होने देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये भी सेम पैटर्न है, ऐसे ही चल रही है। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो आप देखो सेम ऐसे ही है। अगर पहले तो हमने इनर सर्कल को देख रहा है, फिर अगर ये टारगेट हिट होती है फिर हम लोग उसके बाद वाले को देखेंगे। ऐसे तो एक्चुअल अगर हम लोग देखें तो गिरावट तो यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, तो ये पूरी सर्कल बनेगी, ये पूरी सर्कल बन के आएगी। अब इसको क्या टारगेट यहाँ पर क्या है कि आप इसका डेप्थ भी ले सकते हो। अगर आप नीचे पकड़े हो तो इसकी जो आती है ऑलमोस्ट, अगर हम यहाँ पर बोले जो टॉप पास आती है उसके बाद 15 to 20% के बाद आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो मुझे लगता नहीं है कि कोई रिक्वायरमेंट है आपको ये स्टॉक सेल करने की, क्योंकि आपने कंपनी को बहुत अच्छे लोअर लेवल में पकड़ के रखा है। हम लोग यहाँ पर देखें तो आप सिमिलर देखोगे ऐसे ही यहाँ पर कंपनी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर राउंडिंग पैटर्न बना रही है। यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा गिरावट के बाद यहाँ कंपनी गिरावट आई, लेकिन फिर से कंपनी ऐसे ही चल रही है। तो ये सारे स्टॉक जो है आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडेंटिफाई होने लगेंगे।
कम से कम आप 50-60 चार्ट तो ज़रूर देखो ही, तब आपको चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएगी। मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी अगर हम एग्जांपल लूँ तो मैं आपको इस इंडिगो पेंट का दिखाता हूँ, जहाँ पर ये आप राउंडिंग पैटर्न है वो थोड़ा सी फ्लॉप हुई थी। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं, यहाँ पर कोई 100% यहाँ पर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि ये चलेगी। यहाँ पर कुछ 100% नहीं होता स्टॉक मार्केट में। अगर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा पैटर्न होती है, आप देखोगे 99% ये कंपनी ये पैटर्न लगभग आप देखोगे फॉलो हो ही जाती है। लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पर एक इंडिगो पेंट में आपको दिखाता हूँ मैं कि कंपनी यहाँ पर कैसे ये पैटर्न ब्रेक हुई थी। अगर हम लोग इसको देखें यहाँ पर तो आपको यहाँ पर क्लियर दिखेगी, ये भी एक तरह का आपकी राउंडिंग पैटर्न ही बन रही है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रही है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर से फिर से क्या है कि बहुत कंसोलिडेशन लग गया। लेकिन हमें ऐसा कर्व खोजना है कि कंपनी को दिखे, क्लियर दिखे कि हमें बॉल जैसा बन रही है। मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको केम्स का चार्ट दिखाऊं तो आपको यहाँ पर क्लियर दिखेगी कि हाँ भाई ये नीचे आई है, यहाँ पर थोड़ा टाइम लिया, अब ये ऊपर जा रही है ना। अगर मैं आपको यहाँ पर केम्स का दिखाया हूँ तो आपको दिखेगी तेज़ी से नीचे आई है, यहाँ पर थोड़ा टाइम लिए, उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिला है, उसके बाद ये ऊपर जाएगी। अगर मैं आपको IX का दिखाऊं तो आपको यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा आपकी। अगर यहाँ पर मैं दिखाऊं को ये आपको क्लियर दिखेगी कि यहाँ नीचे आई है, टाइम लिया, अब ऊपर जा रही है स्टॉक, है ना। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर कब बना दी है उसके बाद बहुत टाइम ले रही है ना, तो आप उस पर इन मत करना। इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेता हूँ कि मैं एंट्री करने के लिए। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप भी कुछ ऐसे स्टॉक को यहाँ पर पकड़ सकते हो, है ना। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ केम्स को मैंने 26 के लेवल पर पकड़ा था, 2600 के लेवल पे। अगर मैं इसको देखूँ IX को तो यहाँ मैं 129 या 30 के अराउंड में लगभग में पकड़ा था, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपको और भी स्टॉक दिखाऊँ, विप्रो को मैंने ऐसे ही आइडेंटिफाई किया था और ऐसे ही सेम पैटर्न पर बाय किया है। आवास को मैंने ऐसे ही बाय किया। कुछ सारे स्टॉक हैं जो मुझे लग रहा है कि अभी ये बन सकते हैं, मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। अगर मैं आपको एक और स्टॉक दिखाऊं, अभी ये पैटर्न बन रही है, मैं कंफर्मेशन नहीं कुछ बता रहा हूँ, मतलब मैं मुझे इसको ट्रैक में रखा हूँ कि मुझे लग रहा है कि कंपनी यहाँ पर अभी देखो एक फेज़ अगर हम लोग देखें यहाँ पर पॉइंट ABC अगर हम लोग देखें ना तो यहाँ पर आप देखो पॉइंट A हो गई है कंप्लीट। ओ वेट अ सेकंड, सॉरी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पॉइंट A कंप्लीट हो चुकी है लगभग, है ना। पॉइंट B का मैं वेट कर रहा हूँ। अब जब पॉइंट C के और तरफ स्टॉक मूव करेगी तब फिर हम लोग इस पर चांस बन सकते हैं ना। तो थोड़ा इसको वेट करना होता है क्योंकि ये अब देखो 2 to 3 ईयर लगती है। लेकिन बेसिकली हमें क्या है, हमें 2 to 3 ईयर नहीं चाहिए ना। हमें क्या चाहिए कि हम तो मिडिल में घुसेंगे ना, हमें तो ये लेवल पर घुसना है, ये लेवल पर घुसना है। तो हमें 1 से 2 ईयर में, और आप देखोगे यहाँ पर हर स्टॉक पे आपको 100% गेन, 100% से ज़्यादा आपको मिल सकती है लेकिन 100% कम तो मिलेगी नहीं। 100% गेन आपको अगर 2 ईयर में मिल रही है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बेट है, आप ये कंपनी पे खेल सकते हैं। और मैं एक चीज़ लेकिन यहाँ पर गौर करना आप जरूर से कि जब भी आप स्टॉक को अब देखोगे ना तो हमेशा फाइनेंस को जरूर कंपेयर करना। अगर ये स्टॉक नीचे आई है ना, जो इसकी की पॉइंट है कि स्टॉक क्यों नीचे आ रही है ना। अगर मैं आपको यहाँ पर IX की लगाऊँ चार्ट तो ये स्टॉक क्यों नीचे आए थे, ये कपलिंग का इशू आया था इसीलिए स्टॉक नीचे आए, ठीक है। अब ये इशू क्या परमानेंट है, ये क्या इशू इसके हट सकती है कि नहीं, इससे आपको रीज़न जानना पड़ेगा। आपको जो ये फॉल हुई ना इसका रीज़न जानना है और रीज़न जान के आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि ये टेम्प्रोरी है कि नहीं, ये रिकवर कर सकती नहीं। और हमेशा वही कंपनी पर पैसा लगाओ आप जो आपको लगती है कि अब ये फिर से नया हाई बना सकती है अपने लाइफ में, ठीक है। तो मुझे ऐसे ही लगा ये सब सारे कंपनी में, मुझे लगा केम्स फिर से नया हाई बना सकती है जो बनाई है। मुझे लग रहा IX एनर्जी फिर से नया हाई बना सकती है तो मैं उस पर लगाया हूँ। मुझे लगता है सोना BLW न्यू हाई बना सकती है तो मैंने उस पर लगाया हूँ। आवास में मुझे लगता है न्यू हाई बना सकती है, मैं उस पर लगाया हूँ। विप्रो में मुझे लगता है कि न्यू हाई बना सकती है तो मैं उस पर लगाऊँ। तो मतलब आप कंपनी भी थोड़ी सी क्वालिटी वाली स्टॉक सेलेक्ट करो जो कि अपने आप में पोटेंशियल रखती है, उसकी प्रोडक्ट पोटेंशियल है इतना कि ये फिर से न्यू हाई बना सकती है। मैं आपको एक और लास्ट स्टॉक दिखाता हूँ क्लीन साइंस की, जो कि मुझे लग रहा है कि ये भी ऐसे ही फॉर्म करने वाली है, ठीक है। अभी ये इसको क्या है, आप लोग को ट्रैक करके रखते रहना, आपको देखते रहना पड़ेगा। हर वीकेंड कम से कम एटलीस्ट आपको वॉच करना ही पड़ेगा क्योंकि ये लंबा फॉर्मेशन वाली स्टॉक है। अगर आप मिस भी कर रहे हो, डेली ट्रैक नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप हर वीकेंड तो वॉच करो ही। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ स्टॉक को तो आप यहाँ पर देखो तो कंपनी अभी पॉइंट B में है ना, यहाँ पर ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि मैं बताया था आपको, यहाँ पर आप ये भी खेल सकते हो तो रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी है ना। अगर हम लोग ये वाली चार्ट को देखें, ये वाली सिर्फ इनर सर्कल को देखें अगर हम लोग सिर्फ, तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि कंपनी यहाँ पर ऊपर को जा सकती है। अगर हमें कुछ कंफर्मेशन मिलता है
तो मैं आपको यहाँ पर अपडेट भी कर दूंगा कि यहाँ पर से कंपनी ब्रेकआउट दे सकती है। इसके बाद अगर ये टारगेट हिट होती है उसके बाद आप सेकंड वाले को देख सकते हो, ये वाले को, कि ये सर्कल कंप्लीट कर रही है कि नहीं। लेकिन बेसिकली हमें देखना है, जो इम्पोर्टेंट है कि हमें ऊपर से देखना है कि ये सर्कल है मेन, लेकिन अगर नीचे नीचे सर्कल कंप्लीट होते जाएगी तो ऊपर भी सर्कल कंप्लीट हो जाएगी। चलिए मैं आपको वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको लास्ट में एक ही चीज़ बताता हूँ कि आप अपने एंड से ज़रूर कंपनी के चार्ट देखें, आप अपने एंड से पहले से बना के रखें ये सब चीज़, तब आपकी जाके टेक्निकल टारगेट हिट होगी तो आपको इंटरनली आपको अच्छा लगेगा और आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा। अब ये सब ऐसी पैटर्न है कि आराम से आप अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो, साल में 2-3 ही आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो आराम से 1-2 साल के लिए आप आराम से पैसा डबल कर सकते हो, है ना। तो ये सब टारगेट आप जरूर देखो, जरूर समझो। 50-60 तो आज ही देख डालो, समझे। आप कम से कम ट्राई तो करो कि ये बन रही कि नहीं बन रही। और ये मैं आपको 2 to 3 ईयर वाला ही आप आइडेंटिफाई करना, इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं बनने का। तो यहाँ पर 10 से 12 ईयर का भी बनती है, ये जो राउंडिंग बॉटम है, ये यहाँ पर 10 से 12 ईयर, 5 to 6 ईयर भी बनते हैं। और अगर वो आप आइडेंटिफाई करते हो तो आप ये मानकर चलना, तो 1 to 2 ईयर में आप 300 to 400 आप यहाँ पर परसेंटेज कमा सकते हैं। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।